डालना होता है। तो हमारे 17 गोल्स ये होते हैं: नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumptions, climate action, life below water, life on land, peace and justice, partnerships for the goals। हमारे पास ये 17 यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं। इनमें से हम लोग, हमारे ऊपर होता है, इट्स लाइक एन ओपन इनोवेशन चैलेंज कि हम कोई भी गोल को ले लें, किसी भी इन 17 में से किसी को भी चूज कर लें और हमें जो प्रॉब्लम लगती है उस पे हम अपना सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करें। तो हमारे पास एक टाइमलाइन होती है, ये जनवरी से शुरू होके अगस्त तक चलता है हमारा जो सोल्यूशन चैलेंज होता है। तो 17th ऑफ सॉरी 11th ऑफ जैन जो है, तब उसके अंदर हमारी ऑफिशियल गूगल की अनाउंसमेंट हो गई है कि सोल्यूशन चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। 17th तक हम लोग को रजिस्ट्रेशन करनी है। 17 जनवरी इज़ द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 18 जनवरी को एक किक ऑफ इवेंट होगा जिसके अंदर वो गूगल की तरफ से भी लोग हम लोग को ब्रीफ करेंगे एंड सब बताएंगे, उस बारे में बात होंगी कि कैसे करना है, क्या क्या कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली जो स्पॉन्सर्स एंड मेंटर्स होते हैं वो लेक्चर्स देंगे एंड होगा। तो 18th को एक किक ऑफ इवेंट होगा, वो सबको ज्वाइन करना है। स्पेशली जो भरेंगे उनको तो ज्वाइन करना ही करना है, उनके लिए ही है। एंड 17th जनवरी तक हमारे जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। जो लिंक होगा वो हम प्रोवाइड करवा देंगे ग्रुप पे भी और अभी सेशन के एंड में भी, तो उधर से भर सकते हैं सब। फिर जब किक ऑफ इवेंट होगा उसके बाद हमारे पास फरवरी का पूरा टाइम होगा एंड मार्च 17 में हमारे सबमिशंस ओपन होंगे। तो मार्च 17 से मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले एंड ऑफ फरवरी टू मार्च के बीच में, कीपिंग इन माइंड आर सेमेस्टर एग्जाम्स, क्योंकि उस समय सेकेंड ईयर के सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक हैकाथन अरेंज करवाया जाएगा हमारे कॉलेज में ही। उसके अंदर भी उसकी इंफॉर्मेशन भी अलग से दी जाएगी, बिकॉज उसके अंदर भी वही होगा, जो फर्स्ट थ्री होंगे उनके अलग अलग प्राइजेज एंड स्वैग्स होंगे। तो हम लोग एक हैकाथन रखवाएंगे। उस हैकाथन का और सोल्यूशन चैलेंज का एज सच कोई लिंक नहीं है, बट इट्स मोर लाइक प्रैक्टिस टाइप, या फिर आप लोग को आइडिया लगेगा कि आपके साथ के लोग क्या क्या सोच रहे हैं एंड आपका सोल्यूशन कितना ज़्यादा वायबल है और कितना नहीं है। देन फ्रॉम 17th ऑफ मार्च टू 31st ऑफ मार्च, लाइक सेकेंड हाफ ऑफ मार्च, हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगी जो हम लोग अपना सोल्यूशन सबमिट करेंगे उसके लिए। तो सबमिशंस होने के बाद हमारा वही सबमिशन एवेलुएशन होगा अप्रैल में। मई तक टॉप 100, पहले टॉप 50 टीम्स होती थी बट अब टॉप 100 कर दिया उन लोगों ने। तो टॉप 100 टीम्स जो होंगे ग्लोबली, उनको अनाउंसमेंट आएगी उनकी एंड उन लोग की मेंटरशिप शुरू होगी। उसके आगे का प्रोसेस वैसा ही, मेंटरशिप होगा, फिर जो उनका प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर वो और अच्छे से काम करेंगे, उसका प्रोटोटाइप एंड एवरीथिंग उसको बनाना। फिर जून तक उसका फाइनल सबमिशन, देन टॉप 10 टीम्स एंड 10 टीम्स के बाद उसके बाद डेमो फेज आएगा जिसमें वो डेमो देंगे एंड उसके बाद उनका जो फाइनल डेमो डे होता है एंड टॉप 3 जो हमारे विनर्स निकलते हैं वो होंगे। उसके बाद हमारा ये किक ऑफ इवेंट है, इसका हम लोग लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ये जो QR कोड है, अगर किसी को स्कैन करना है तो ये भी स्कैन कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। वरना लिंक एंड एवरीथिंग हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप पे सबको, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब जो प्राइजेज हैं, प्राइजेज वही हैं जैसे टॉप 100 टीम्स हो गई, उनको कस्टमाइज मेंटरशिप मिलेगी गूगल एक्सपर्ट से, ठीक है, जिससे कि जो भी उनके सोल्यूशन जो उन्होंने बनाए हैं, अगर वो आगे भी नहीं जाते हैं तो आपके पास मेंटर्स होंगे जो आपको मेंटोर कर सकते हैं कि आपको किस वे में उसको लेके जाना है, आप कैसे उसे डेवलप कर सकते हो। ब्रांडेड टी शर्ट एंड सर्टिफिकेट्स दैट यू वर इन द टॉप 100 टीम्स। देन टॉप 10 फाइनलिस्ट, वही स्वैग बॉक्स मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आप अपनी जो आपका सोल्यूशन है वो आप गूगल एक्सपर्ट्स को दिखा सको। एंड डेमो डे जो होगा उसके अंदर यूट्यूब पे आपकी जो सोल्यूशन होंगे उनको दिखाया जाएगा। तो इट्स लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल विल सी योर आइडियाज़। देन कंटेस्टेंट्स फाइनलिस्ट, जो हमारे कंटेस्टेंट्स फाइनल होंगे उनका, एंड टॉप 3 विनर्स, उनके अलग अलग प्राइजेस होंगे। अब आते हैं जजिंग क्राइटेरिया पे। जो जजिंग क्राइटेरिया है जजेस का, उसमें 2 से 3 चीज़ें आती हैं। पहले आता है इम्पैक्ट, कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो जो भी आपने गोल चूज़ करा है UN का 7 से, वो
आपका जो गोल को डिफाइन सही से करता है या नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, जो भी कायदे से जो यूज़र्स होंगे या जो भी मेंटर होंगे जो यूज़ करेंगे, तो उनकी आपकी टेस्टिंग सही से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर उन लोगों ने कोई फीडबैक पॉइंट्स लिए हैं या नहीं मिले हैं, तो फीडबैक कैसा है, इम्पैक्ट कैसा हो रहा है, कोई एविडेंस है कि आगे इसको आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दूसरा, जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, आपका आर्किटेक्चर कैसा है, आपने क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, क्या क्या मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, गूगल की कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की है, नॉर्मल आप एआई एमएल जैसी चीज़ें हो गई, उनको आप कहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आता है सबमिटिंग अ सोल्यूशन, जो सबमिशन का क्राइटेरिया होगा। पहला, कि हमारा जो प्रोजेक्ट का सेटअप है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हम क्या बना रहे हैं, हम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेग नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट आंसर होना चाहिए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन क्लियर होना चाहिए कि आप आर्किटेक्चर क्या बना रहे हो, कौन से कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो, स्पेसिफाई करने हैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, क्या प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं एंड क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको। तीसरा, आपकी फीडबैक टेस्टिंग एंड इटरेशन। ऑब्वियसली बात है, फीडबैक कायदे से पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता भी है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, उसकी टेस्टिंग एंड इटरेशन, टेस्ट सही होना चाहिए। जो इटरेशन है वो आपने जो भी आपने चैलेंज फेस करा उस कोड को, जो भी डिफिकल्टी लेवल थी, वो सब आप कैसे ओवरकम कर रहे हो। तीसरा, चौथा इज सक्सेस एंड कंप्लीशन ऑफ सॉल्यूशन, कि आपका जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया वो कितना सक्सेसफुल है, कितना ज़्यादा जो सोसाइटी है उसको वो इफ़ेक्ट कर रहा है, कितना कंप्लीट है वो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर एक दो वेरिएबल्स रह जाते हैं, जो किसी यूज़र को या किसी आपको भी बाद में लगता है कि यार ये चीज़ हमें और डालनी चाहिए थी। तो कितना सक्सेसफुल और कितना कंप्लीट है आपका सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी या नेक्स्ट स्टेप, कि अगर आपका सोल्यूशन चूज़ होता है तो आप उसे स्केल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसकी कितनी स्केलेबिलिटी है एंड आगे आप क्या फ्यूचर देखते हो उस सोल्यूशन का। नाउ, जो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं कि हम लोग एक अच्छी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें प्रोवाइडेड नहीं होंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। हर टीम को अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करनी होगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि आप कैसे एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकते हो, कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, क्या होती है who what where when why, ये सब कुछ जो है, इसकी जो ये पर्टिकुलर कुछ स्लाइड्स हैं, ये हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग बाद में भी एक बार गो थ्रू कर पाओ जब आप लोग सबमिट कर रहे हो या जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तब। अब हमारी एक चेकलिस्ट आती है, जो चेकलिस्ट आती है। अब इसके अंदर अगस्त से जनवरी का जो हमारा टाइम पीरियड था, उसके अंदर जो भी इस मीटिंग में है अभी, वो ऑलरेडी एक जीडीएससी का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग इन्फो सेशन है, जो हमारा इन्फो सेशन आज हो रहा है, एंड जो हैकाथन है वो अपकमिंग हमारे उसमें हो जाएगा। देन आपको एक टीम फॉर्म, जिसके साथ आप आगे जाओगे, जिसके साथ आप भरोगे। मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। उसके बाद आप एक टीम फॉर्म करोगे एंड उसके बाद जो आपका यूएन गोल है, जो आपको सेलेक्ट करना है, वो यूएन गोल सेलेक्ट करके आगे उसके बाद बनाओगे। जो आपका सोल्यूशन है उसे आइडेंटिफाई करना, उसको बिल्ड करना, लर्न करना, फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी करना, टेस्टिंग करना, उसको चेक करना। दैट इज ऑल फ्रॉम जनवरी टू मार्च। एंड देन उसके बाद सबमिशन, एंड सबमिशन के बाद वाला आपका, अगर आप लोग सेलेक्ट होते हो, देन द मेंटरशिप एंड एवरीथिंग विल गो ऑन। ना हमारे जो नॉर्मली जो एफएक्यूज होते हैं, वो एक ये होता है कि आपको जो 17 प्रोवाइडेड हैं उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करना है, उन्हीं में से, एंड वो रिलेटेबल होना चाहिए सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि आपने पॉवर्टी चूज कर लिया, नो पॉवर्टी, एंड आपका सोल्यूशन कुछ और ही दिखा रहा है। नेक्स्ट, सेकेंड, एक टीम एक टीम जो बनेगी उसके जो भी मेंबर्स होंगे वो उसी टीम में रहेंगे। एक बंदा एक ही टीम में कर सकता है, एक टीम एक ही सोल्यूशन प्रपोज कर सकती है, एक ही वो सबमिट कर सकती है। और दूसरी बात, ऐसा अगर आपके वैसे सब हमारे में जीडीएससी का मेंबर हैं, बट अगर कोई ऐसी बंदा है जो जीडीएससी का मेंबर नहीं है हमारे कॉलेज का, देन आपकी पूरी टीम में, अगर आप 4 लोगों की टीम लेके जा रहे हो, तो आपकी पूरी 4 लोगों की टीम में एक बंदा या बंदी ऐसा होना चाहिए जो ऑलरेडी एक जीडीएससी मेंबर है। दैट इज मैंडेटरी, एक जीडीएससी मेंबर होना चाहिए। And like the fact that given the applications of social distancing and ability, तो जो
हमारी जो लिमिटेशंस है कोविड की वजह से, बेसिकली मोस्टली हम लोग जो होंगे, हम कॉलेज के विद इन ही अपनी टीम फॉर्म करके सबमिट करेंगे। बट इफ़ किसी का ऐसा है जो कॉलेज से हट के किसी का टीम फॉर्म करना चाहता है, देन जो भी आपका मीटअप एंड ऑल होगा वो से वो लोग रखे कि हाँ यार कोविड है तो इसलिए शायद टीम का इतना वो हो नहीं पाया। बट मेक मतलब कोशिश करना कि कॉलेज के विद इन ही कर लो, क्योंकि कॉलेज में भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है सबको डिस्कस करने का। हमारे पास कुछ ओवरव्यू वीडियोस हैं जिसके अंदर लाइक नॉर्मली ओवरव्यूज एंड आइडियाज़ दिया है कैसे बनाना है। इसके लिंक्स जो होंगे वो हम शेयर कर देंगे एक साथ ही, पीपीटी ही शेयर हो जाएगी पूरी, जिससे अगर आपको लिंक्स को गो थ्रू करना होगा तो आप कर सकते हो। ट्यूटोरियल वीडियोस हैं कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, क्या सोल्यूशन होगा, कैसे डिज़ाइन करना है, क्या टेक्नोलॉजी ले सकते हो आप, सब कुछ। पीपीटी भी शेयर हो जाएगी, उस पे भी अवेलेबल होगा। एंड अगर आप सोल्यूशन पेज के ऑफिशियल जो पेज होता है जो हमारा है जीडीएससी कम्युनिटी का, उसके अंदर भी सब कुछ प्रोवाइडेड है सबको। ये विनर्स की लास्ट टाइम की वीडियोस हैं कुछ, हर विनर्स की। एंड ऐसी विनर्स की है इंडिया से भी एक दो बार ये जीते हैं लास्ट के। सो ये जो पास पार्टिसिपेंट्स है उनने जो जो बात करी है जिस जिस उसके बारे में, उसके ऊपर है कि एंड्रॉयड, फायरबेस, फ्लटर, टेंसरफ्लो, गूगल क्लाउड, इससे रिलेटेड बात जब हुई है तो क्या बोला है उनने, एंड्रॉयड को कैसा यूजेज, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किसी ने एंड्रॉयड यूज़ करा, किसी ने फ्लटर यूज़ करा। तो जो डेमो डे होता है, डेमो डे आगे होता है जब हमारे टॉप 10 निकल जाते हैं, उसके बाद हमारा डेमो डे होता है। तो ये 5 डेमो डेज की वीडियोस हैं जिसके अंदर टॉप 10 टू टॉप 100 जो फाइनलिस्ट, टॉप 10 फाइनलिस्ट होते हैं उनके सबके सोल्यूशन यूट्यूब पे डालते हैं वो, और वो शोकेस होते हैं वहाँ पे। ये 2 साल के हैं, 2022 एंड 2021 के। किसी को कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक? अगर किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बता देती हूँ सबको। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए ये स्कैनर जो है क्यूआर हो जाएगा, और जो फॉर्म का लिंक है वो भी शेयर कर देंगे। तो आप जब फॉर्म खोलोगे तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से ये फॉर्म खुलेगा। तो इसके अंदर आपको अपना नेम, ईमेल, फुल नेम, यहाँ पे जब आप जीडीएससी का डालेंगे, अगर कोई कोर टीम नंबर है तो कोर टीम डालेगा, वरना मेंबर, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप, आप मेंबर एज अ मेंबर भरेंगे इसको। और जो जीडीएससी चैप्टर है तो यू लाइक माई यूनिवर्सिटी हैज़ अ जीडीएससी चैप्टर। उसके बाद नीचे जब जाएंगे जो भी आप गोल चूज़ कर रहे हैं वो गोल, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे, एंड नॉर्मल क्वेश्चन है कितना कॉन्फिडेंस है, क्या रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, क्यों मोटिवेट आप क्यों करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस कितना है आपको, आई एग्री। एंड ये सब भरने के बाद जब आप पेज 2 पे जाएंगे तो पेज 2 पे जब आपके पास वो आएगा कि आपको सेलेक्ट करना है कि आपका चैप्टर कौन सा है, तो हमने उसके अंदर भी, इसके अंदर भी बेसिकली दिया हुआ है आपके टैब में कि जीडीएससी द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको सेलेक्ट करना होगा उसके अंदर। अगर किसी को कोई भी डाउट होते हैं रजिस्ट्रेशन में तो आप लोग मेरे को या किसी भी कोर टीम मेंबर को, सुमित को, किसी को भी अप्रोच कर सकते हो इससे रिलेटेड। एंड खुशी, या एक्चुअली बाय नॉन यूनिवर्सिटी यू मीन्स लाइक कि कोई ऐसा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं है या फिर हमारे कॉलेज में नहीं है, लाइक फ्रॉम सम अदर कॉलेज, वर्किंग प्रोफेशनल्स बेसिकली। यू Yeah, you can. किसी और को कोई डाउट है? वन मोर थिंग, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म 17 जनवरी तक भरना है सबको। उसके बाद एंट्रीज क्लोज हो जाएंगी। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग जो डिटेल्स हैं
जो बेसिकली लिंक्स एंड वो हैं वो हम शेयर कर देंगे ग्रुप पे, एंड आप मीटिंग को लीव कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो। Hello, am I audible? हाँ ऑडिबल हो रही है। Uh, yeah, Khushi, the PPT will be shared after the event by end of the day. Ayush and Gav, if you have any doubt, डाउट नहीं है ब्रो। No doubt. No. then you can leave. I had one doubt that is it necessary team or can we do it individually? Yeah, you can do individually too. Oh, okay, okay. Thanks for the info. Okay.